सीरत जुर्अतो हिम्मत का है इजहार, सीधी बात रिवायात सहाफत का अलम बरदार, सीधी बात। नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें, कुछ वायरल वीडियोस और कुछ तनक़ीदी तज्ज़िये लेकर के हाज़िर हुआ हूँ। नाज़रीन गिरामी वो IC की भी आज बात होगी जिसके बयान पर भारत नाराज़ है, तो कपड़ों से पहचान एक ऐसा पोस्टर जो इस वक्त कानपुर से आया है वो देखिए कि किस तरह से जो है इस वक्त एक तरफ़ा कार्रवाई हो रही है मुसलमानों के ख़िलाफ़। और कई वीडियो सामने आई हैं, इसके बावजूद जो है कानपुर की पुलिस सिर्फ मुसलमानों के ख़िलाफ़ कार्रवाई करते नज़र आ रही। इस तरह के तबसरे सोशल मीडिया में नज़र आ रहे हैं और इल्ज़ामात लग रहे हैं। वहीं पर आगरा में मामूली बात को लेकर के फ़िरक़ा वाराना फसादात फूट पड़े हैं और मंगलूर के हिजाबी तालिबात के सिलसिले में क्या नोटिस जारी किया गया है, मड़ली मस्जिद के बारे में अदालत ने क्या हुक्म दिया और साबिक़ा माशूक़ा के गाल पर आशिक़ ने क्यों खुदवाया अपना नाम, और रूसी फ़ौजी ने यूक्रेन के एक इलाक़े में किस तरह 43 इबादतगाहों को तबाह किया है और क्यों ओवैसी ने क्या मुतालबा किया है इस वक्त, और सिद्धू मूसावाला जैसी हालत होगी कहते हुए सलमान खान को किसने धमकी दी है। ये सारी चीज़ें मैं तफसीलात के साथ रखूँ उससे पहले आप लोगों से दरख्वास्त है कि जिन अहबाब ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लें, हमारी इन वीडियोज़ को दूसरों तक पहुँचाने में हमारी मदद करें, लिंक को शेयर करें। नाज़रीन गिरामी इदारे की मजबूती आप लोगों की मजबूती है। नाज़रीन गिरामी सबसे पहले मैं इस वक्त आपके सामने आगरा की ख़बर सामने लाऊंगा जहां मामूली सी बात को लेकर के जो है फसादात भड़क उठे हैं। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यूपी इस वक्त पूरी तरह से छोटी छोटी बातों को लेकर के जो है आग के दहाने चला जाता है। कानपुर में भयानक फ़िरक़ा वाराना तशद्दुद की आग अभी बुझी नहीं थी कि आगरा से भी दो बरादरियों के दरमियान तसादुम की खबरें आईं। मामला ताजगंज थाना इलाके का है जहां दो बरादरियों के दरमियान पथराव हुआ। इस पथराव का लाइव वीडियो भी वायरल हो गया है। बताया जा रहा है कि झगड़ा दो बाइक सवारों के दरमियान शुरू हुआ जो जल्द ही दो बरादरियों के दरमियान लड़ाई में बदल गया। उसके बाद इलाके में कशीदगी को देखते हुए पुलिस फोर्स को तैनात कर दिया गया। इस मामले में पुलिस ने FIR दर्ज करके 4 अफराद को गिरफ्तार भी कर लिया है। नाज़रीन गिरामी वाक़े पर आगरे के SSP सुधीर कुमार ने बताया कि इलाके में सड़क की तामीर का काम जारी है जिसकी वजह से अलग अलग सिमतों से आने वाले दो मोटरसाइकिल सवारों के दरमियान झगड़ा हो गया। इनमें से एक को मामूली चोट आई और कोई बड़ा वाक़या नहीं हुआ। उन्होंने मज़ीद बताया कि पुलिस फोर्स को भी तैनात किया गया है और वो ख़ुद भी वहाँ मौजूद हैं। नाज़रीन गिरामी आपको मालूम होना चाहिए कि इस वक्त किस तरह से जो है अलग अलग तरह से बहाने बना कर के एक ख़ास कम्युनिटी के ख़िलाफ़ माहौल बनाने की कोशिशें होती हैं। उसी तरह का मामला यहाँ भी बनाने की कोशिशें हुई, लेकिन जो है मामूली झड़प और पथराव के बाद जो है पुलिस ने हालात पर कंट्रोल कर लिया है। नाज़रीन गिरामी यूपी का ये मामला देखिए और दूसरी जानिब कानपुर के सिलसिले में ये देखने के बाद इस पोस्टर को जो इस वक्त हमारी स्क्रीन पर बदलेगी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पुलिस जो है किस तरह से लोगों की पहचान कराने के लिए, लिबास से पहचान करवाने के लिए पोस्टर आम कर दिया है। नाज़रीन गिरामी ऐसी पहचान जाहिर सी बात है कि आज का मीडिया भी जो डिबेट इस वक्त प्राइम टाइम में डिबेट हो रहा है कानपुर के फसादात को लेकर के, वो सिर्फ़ और सिर्फ उन वीडियोज़ को दिखा रहा है जिसमें मुस्लिम कम्युनिटी नौजवानों की जानिब से पथराव करते हुए दिखाया जा रहा है, जबकि पुलिस और दीगर ऐसी वीडियोस भी सामने आ चुके हैं जो इस वक्त पूरे सोशल मीडिया में वायरल हो चुके हैं, लेकिन उसको दिखा करके उस पर कोई भी बहस करने को तैयार नहीं है। यही वजह है कि आज जो है यूपी पुलिस की जानिब से ये पोस्टर जो है शेयर किए जाने के बाद एक बार फिर मुसलमानों के ख़िलाफ़ जो है बाकायदा चुनिंदा तौर पर हालात बनाने, उनको बदनाम करने के साथ साथ जो है उनके ख़िलाफ़ जुल्म व सितम का ये कहानी लिखते हुए मज़ीद इस तरह के पोस्टर बना करके अलग अलग इलाक़ों में भेजे जाने, तमाम चीज़ों को लेकर के तनक़ीद की जा रही है कानपुर की पुलिस की। जी हाँ, फसाद में वीडियो फुटेज की बुनियाद पर ये तस्वीर वायरल की है, उनको फसादियों का नाम दिया गया है। इसमें पुलिस ने नंबर जारी करके उन लोगों के बारे में इत्तला देने को कहा है। ये पोस्टर शहर की सड़कों पर भी लगाए जाएंगे। पुलिस की जानिब से जारी किए गए पोस्टर में 40 लोगों की तस्वीर है जो इस फसाद में मुलव्वस थे, ये खुद उनका मानना है। जाहिर सी बात है कि इस तरह की सारी चीज़ें सामने आने के बाद नाज़रीन गिरामी आप लोगों की
ये मांग भी बढ़ती चली गई है कि सामने जाहिर सी बात है कि पथराव दोनों कम्युनिटियों की जानिब से हुआ था, और पथराव का आगाज़ जिस कम्युनिटी की जानिब से हुआ था पुलिस उसको जानती है, तो फिर उनकी वीडियोज़ क्यों नहीं आ रहे, उनके चेहरे क्यों नहीं दिखाए जा रहे हैं, उनके पोस्टर इस तरह क्यों नहीं बनाए जा रहे, ये कहते हुए जो है इस पर जो है इस वक्त तनकीद शुरू हो गई सोशल मीडिया में, और ये हकीकत है नाज़रीन गिरामी। जबकि पुलिस कमिश्नर विजय सिंह मीना ने कहा कि वाक़ई की सही जाँच के लिए खुसूसी तहकीकाती टीम तश्कील दी गई। हम इस बात की तहकीकात करेंगे कि आया उनका PFI पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया से कोई ताल्लुक़ है, जिन्होंने उसी दिन मणिपुर और मगरबी बंगाल को बंद करने की कॉल दी थी। मीना ने यह भी कहा कि ASIT की निगरानी डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस जुनूबी संजीव त्यागी करेंगे, जिनकी मदद एडिशनल डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस मगरबी ब्रजेश श्रीवास्तव, असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस अनवरगंज अकमल खान और कर्नलगंज के तिरुपरवारी पांडे करेंगे। उन्होंने कहा कि इसके साथ एक पुलिस इंस्पेक्टर, 2 सब इंस्पेक्टर उनकी मदद करेंगे। बहरकैफ नाज़रीन गिरामी, इस तरह की खुसूसी कमेटियाँ बनती हैं, और अब दिल्ली फसादात में भी देखा था कि किस तरह एक तरफा कार्रवाई हुई और किस तरह एक तरफा मामला दर्ज किए गए, और अभी भी कई लोग अभी भी बंद हैं। तो जाहिर सी बात है कि ये जिस तरह से जो है इस वक्त पोस्टर को देख कर के ही असबियत का सारा किस्सा सामने आ जाता है, इस पर क्या तबसरा किया जाए। नाज़रीन गिरामी, आज सुबह मैंने कांग्रेस के लीडर कर्नाटक के UT खादर के सिलसिले में एक तबसरा किया था, और बहुत सारे लोगों ने हमें मुतालबा किया कि वीडियो सुनाएं। जाहिर सी बात है कि उसमें मेरा लंबा तबसरा है। अब असल में ये है कि जो है इस वीडियो में कन्नड़ा में है, मैं उसका तर्जुमा भी कर चुका हूँ, लेकिन खुलासा ये सुन लें, इसलिए कि बहुत सारे लोगों ने मुतालबा किया कि वीडियो हमारे सामने पेश करें जिसमें उन्होंने तालिबात को डांटते हुए नज़र आ रहे थे, या फिर तालिबात के सिलसिले में उनको पाकिस्तान जाने के बारे में या अरब ममालिक के बारे में जाने के लिए कह रहे थे। उनसे कह रहे थे कि जो है भारत में सेकुलर है, यहाँ पर कानून है, बहुत सारी चीज़ें हैं। उनको उस वक्त पता चलेगा जब वो दीगर ममालिक में जाएंगे कि वहाँ किस तरह बहुत सारी जो है अड़चने हैं। लेकिन जो भी है, तालिबात मेहनत कर रही हैं, जो जद्दोजहद कर रही हैं, वो निकाब को बचाने के लिए, अपनी पहचान को, अपनी शनाख्त को बचाने, एक इस्लामी शायर को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में उनकी हिमायत की जगह कांग्रेस का अगर लीडर, और वो भी मुसलमान लीडर, इस तरह की बातें करके उनके हौसला पस्त करने की बात करता है, तो जाहिर सी बात है कि उनकी तनकीद की जाएगी और सवाल किए जाएंगे, और सवाल होने चाहिए। और बिलखुसूस कर्नाटक की वो तंजीमें बिलखुसूस इलेक्शन के मौके पर इस तरह की पार्टियों को या निशानदही करके कहा जाता है कि इस तरह के लीडरान को आप लोग जो है वोट दें, तो उन लोगों पर वाजिबी और लाजमी है कि वो इस तरह के लीडरान को सवाल करें कि आप तो इस सिलसिले में कोई सपोर्ट तो कर नहीं रही हैं, अगर नहीं करना है तो खामोश रहें, बजूज इसके कि आप बीजेपी की तर्जुमान की तरह से जो है रवैया इख्तियार करने लगे, और प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप जो है वो तालिबात जो जद्दोजहद कर रही हैं उनके खिलाफ जो है इस तरह की बयानबाजी करें। कन्नड़ा जानने वाले इसको समझ सकते हैं, मैंने इसका खुलासा सामने पेश कर दिया है। फिर भी हमारे कर्नाटक के मुसलमानों के लिए, लीडरान के लिए, बिलखुसूस तंजीमों के लिए मैं वीडियो दे रहा हूँ, इसलिए कि आप इसको सुने भी और इस पर जो है इनके खिलाफ कार्रवाई भी करें, उनसे सवाल करें कि आपने जो है ऐसा क्यों किया। जाहिर सी बात है कि फिर सिर्फ वोट के लिए मुसलमान चाहिए तो फिर आप मतलबी सियासतदान बन जाएंगे। ज़रूर सुने इसको। ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಗೊಂದಲ ಸೃಷ್ಟಿಸಬೇಕು। ಸಾವಿರಾರು ಚಿಲ್ಡ್ರ ಮಕ್ಕಳು ಕಲಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಲಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ। ಎಲ್ಲರ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಯಾಕೆ ನಾವು ಇದು ಮಾಡಬೇಕು? 15-10 ಬೇಕಾಗಿ 10 ಜನ ಹೋಗಬೇಕು ಕೋರ್ಟಿಗೆ, ಇವರಿಗೆ ಬೇಕಾದರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ? ನನಗೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದಾ? ನಾನು ಈ ದೇಶದ ಕಾನೂನಿಗೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು ಹೊರತು ನನಗೆ ಬೇಕಾದಾಗ ನಾನು ಕೋರ್ಟಿಗೆ ಹೋಗೋದು, ನಾನು ಬೇಡದಾಗ ನಾನು ನೋಡೋದು ಆಗ್ತದಾ? ಈ ದೇಶದ ಸೌಂದರ್ಯ ಮತ್ತು ಅವಕಾಶಗಳು ಇವರು ಫಾರಿನ್ ಹೋಗಲಿ ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾಗದೆ ಅವರಿಗೆ ಏನಂತೇಳಿ, ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಇವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ। ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿದ್ದು ಮಾತಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಹೋಗಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಅಥವಾ ಸೌದಿ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಆಗ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಸೌಂದರ್ಯ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಮಾತಾಡೋವರಿಗೆ। ಹಾಗೊಮ್ಮೆ ನೋಡಿ ಬರಲಿ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ। नाज़रीन गिरामी, इसी दरमियान में मंगलूर से ही हिजाबी तालिबात के सिलसिले में एक जो है ख़बर ये आ रही है कि मंगलूर यूनिवर्सिटी से ताल्लुक़ रखने वाले वो तालिबात जिनको हिजाब पहनने की वजह से दाखिला नहीं दिया गया और व्हाट्सएप के ज़रिए से अलग अलग पैगाम दिए गए, कहते हुए जिन्होंने जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था उनके ख़िलाफ़ उस यूनिवर्सिटी की प्रिंसिपल ने जो है शोकास नोटिस जारी किया है, यानी वजह बताओ नोटिस जारी किया है। इसमें गौसिया भी हैं और भी बहुत सारे जो है तालिबात शामिल हैं जिनके नाम पर ये शोकास नोटिस जारी किया गया है। इस वजह से जो है ये ख़बर एक बार फिर सुर्खियों में आई। तो नाज़रीन गिरामी, किस किस एंगल से ये बच्चियाँ कोशिश कर रहे हैं और
उनके पैर खींचने वाले, उनके हौसलों को पस्त करने वाले ये लीडरान जो सामने आ रहे हैं वो वाकई में बीजेपी के तर्जुमान की तरह से जो है रवैया अख्तियार कर रहे हैं। ये कहने में हमें कोई भी इस वक्त जो है झिझक नहीं है। बैकअप नाज़रीन गिरामी, मड़ली मस्जिद के सिलसिले में आप जानते हैं कि जो मंगलूर के करीब जो मामला था और इसकी शहादत के बाद दोबारा इसको तामीर करने की कोशिशें हो रही थी, तो इस दरमियान कोई मूर्ति निकल आई थी। उसके बाद से ये पूरी की पूरी ज़मीन इस वक्त जो है तनाज़े की शिकार हुआ और यहाँ के 3rd एडिशनल सिविल कोर्ट में मामला जारी है। अभी इसकी सुनवाई नहीं हुई। खबर आ रही है कि फिर 9 जून को इसकी सुनवाई आगे बढ़ा दी गई है। अब बार बार जो है इसकी तारीख सुनवाई के लिए आगे बढ़ा दी जा रही है। इसके वजूहात क्या हैं पता नहीं है, लेकिन फिर भी जो है लोगों को इसलिए कि काम रुक चुका है, ऐसे हालात में जो है इंतज़ार करना होगा 9 जून तक। नाज़रीन गिरामी, एक तस्वीर इस वक्त बदलेगी, आप इसको देख लें। ये लड़की है, इसके लड़की के गाल पर कुछ खोदा गया है। दरअसल ये सज़ा दी गई है इसके बॉयफ्रेंड की जानिब से। दरअसल ये जो ख़बर आ रही है वो ब्राज़ील के साओ पोलो नामी एक रियासत से, और कालदास नामी इसका नाम है, तयाने कालदास इस खातून का। तो कालदास अपनी स्कूल जा रही थी कि इसी दरमियान में उसका साबिक दोस्त कहें या साबिक बॉयफ्रेंड गैब्रियल कोएल्हो, उसने जो है उसको अगवा किया और फिर उसको कार पर सवार होने पर मजबूर किया और अपने साथ ले जाकर के जो है उसके गाल पर उसके धोखा देने की सज़ा देते हुए अपना नाम खुदवा दिया है। अब ये तस्वीर जो है पूरी तरह से वायरल हो रही है और ये कहा जा रहा है कि किस तरह से जो है सरफिरा एक आशिक उसको धोखा दिए जाने की वजह से अपनी माशूका के साथ ये जुल्म सितम किया हुआ है। उसका नाम टैटू बना दिया और उसके बाद उसकी तस्वीर निकाल करके सोशल मीडिया पर वायरल कर दिए, कहते हुए कि जो ये सज़ा है धोखा देने के इश्क में, जबकि ये स्कूल जाने वाली लड़की है। नाज़रीन गिरामी, इस वक्त जो है ब्राज़ील में ये तस्वीर न जहाँ ज़्यादा वायरल हो रही है, वहीं पर जो आलमी सतह पर जो है ये नाकाम इश्क के चलते जो जुल्म ज़्यादती हो रही है उसको लेकर के भी जो है तबसरे शुरू हो चुकी। नाज़रीन गिरामी, इधर रूसी फ़ौजियों पर इस वक्त इल्ज़ाम लग रहा है कि वो यूक्रेन के दोनेत्स्क नामी एक इलाके में 43 इबादत गाहों को तबाह कर दिया है और ये जंगी जुर्म माना जाता है। नाज़रीन गिरामी, इनमें से बेशतर यूक्रेनी क़दामत पसंद चर्च हैं। इसकी जानकारी यूक्रेन के एक आला अफसर ने दी है और यूक्रेंसिका परवादा की रिपोर्ट के मुताबिक इतवार को एक सोशल मीडिया बयान में दोनेत्स्क ओब्लास्ट फौजी इंतजामिया के चीफ पाउलो किरिलेंको ने कहा है कि कल सोयातोहंस्क लावरा जो मठ का आल होली स्कैट पनाहगाह गोलाबारी के दौरान खस्तर हो गया, लेकिन ये पहली मजहबी इमारत नहीं है जिसे रूसियों ने तबाह कर दिया है। किरिलेंको ने कहा कि सोयातोहंस्क लावरा में 3 विरासती इमारतें हैं। रूसियों ने तारीखी और फ़न तामीर पर मबनी म्यूज़ियम को नुकसान पहुंचाया, चर्च, 2 आश्रम, 2 सील इमारतों को तबाह कर दिया, जिससे 4 फुकरा की मौत होगी। किरिलेंको ने कहा कि मजमूई तौर पर रूसियों ने पहले ही इस इलाके में कम अज़ कम 43 मजहबी इमारतों को तबाह और मुनहदिम कर दिया है। तो नाज़रीन गिरामी, इस तरह से जंग के माहौल में इबादतगाहों को बिलखुसूस चर्चों को निशाना बनाने को लेकर के, जबकि रूसी फ़ौजी भी इसी मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं और उनका भी इसी तरह के चर्चों पर यकीन है, एतक़ाद है, लेकिन इसके चलते भी 43 इबादतगाहों को तबाह करने के बाद आलमी सतह पर रूस के इस कार्रवाई को लेकर के इस वक्त बिलखुसूस यूरोपियन ममालिक और ईसाई ममालिक, जहाँ पर ईसाई ज़्यादा पैमाने में रहते हैं, वो लोग जो इसको तनकीद के ज़द में ले रहे हैं। नाज़रीन गिरामी, सलमान खान को बार बार धमकी पहुंच रही है और इस वक्त उनकी सिक्योरिटी भी बढ़ा दी गई है। जाहिर सी बात है कि सलमान खान जहां अपनी फिल्मों को लेकर के मशहूर हैं, वहीं पर उनकी फलाही और इमदादी कामों को लेकर के और आम आवाम में वो बहुत ज़्यादा चहीते माने जाते हैं, इसलिए कि वो गरीबों की और बेयार मददगार की खामोशी से बहुत ज़्यादा मदद करते हैं। इस बात को लेकर के भी सलमान खान को बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है फिल्मी दुनिया से हट करके, अगर उनकी अच्छाइयों के सिलसिले में बात की जाए। यही वजह है कि उनकी छोटी सी छोटी खबर भी बहुत बड़ी सुर्खी बनाती है। अब ये जग जाहिर है कि गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई बॉलीवुड अदाकार सलमान खान से सख्त नाराज़ है और कहा यह जाता है कि वो उनको मारना चाहता है। खबर ये भी है कि लॉरेंस बिश्नोई ने किसी को सलमान खान को मारने की सुपारी भी दी है और इस गैंग ने सलमान खान की रेकी भी की थी, लेकिन इस गैंग को कामयाबी नहीं मिली। अब एक मरतबा फिर एक खबर गश्त कर रही है कि सलमान खान को जान से मारने की धमकी मिली है। इसके बाद मुंबई पुलिस हरकत में आ गई है और एक न्यूज़ पोर्टल पर शाये खबर के मुताबिक आज मुंबई पुलिस की टीम सलमान खान के घर गैलेक्सी अपार्टमेंट्स से पहुंची थी। वाज़ेह है कि गुज़श्ता रोज़ सलमान खान को धमकी मिली थी कि उन्हें भी सिद्धू मूसावाला की तरह मार दिया जाएगा। ये धमकी भरा खत सलमान खान और उनके वालिद सलीम खान के नाम से नामालूम शख्स ने भेजा था। यह खत इतवार को बांद्रा में मिला है। यह खत सलीम खान के गार्ड को उस जगह से मिला जहाँ सलीम खान सुबह की सैर के बाद बैठने जाते हैं।
धमकी आमेज खत में लिखा था कि सलीम खान, सलमान खान, बहुत जल्द तुम्हारी हालत सिद्धू मूसावाला जैसे हो जाएगी। इस मामले में मुंबई की बांद्रा पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। पुलिस ने आईपीसी की दफ़ा 506 के तहत मुकदमा भी दर्ज करके इस वक्त सिक्योरिटी बढ़ा दी है। नाज़रीन गिरामी, 2 साल बाद हज का सफ़र भारत से भी शुरू हो चुका है और लखनऊ से 377 मुसाफिरों के साथ सऊदी अरब के लिए पहली परवाज़ रवाना हो चुकी है। जाहिर सी बात है कि नाज़रीन गिरामी, कोरोना वबा की वजह से 2 साल के इंतज़ार के बाद बिलाखिर जो है हाजियों को अब मौका मिला है। हिंदुस्तान से 377 आज़मीन हज को लेकर पहली परवाज़ सऊदी अरब के लिए पीर के रोज़ लखनऊ से रवाना हो गई। 15 जून तक चलने वाली 13 परवाज़ों में उत्तर प्रदेश से हज 2022 के लिए कुल 7,500 मुसाफिरों को भेजा जाएगा और इस तरह से हर रियासत से जो है इसका इस वक्त सिलसिला शुरू हो चुका है। नाज़रीन गिरामी, आइए ओआईसी को लेकर के बात करते हैं। ओआईसी पर भारत नाराज़ है क्योंकि ओआईसी लगातार ऐसे बहुत सारी ट्वीट किया है जिसमें जो है यहाँ की हुकूमत को मुसलमानों के खिलाफ होने वाले जुल्म सितम पर निशाना बनाते हुए देखा गया है। दरअसल बीजेपी ने पैगंबर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ मुतनाज़ा बयान देने वाली नूपुर शर्मा और नवीन कुमार जुंदुल को पार्टी से निकाल बाहर तो किया है। इसके बावजूद बीजेपी को आलमी सतह पर लगातार तनकीद का सामना करना पड़ रहा है। इन दोनों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की मांग भी बढ़ती जा रही है। आज सुबह भी हमने वो सारी तफसीलात सुनाई थी। अब मैं आपको बताऊंगा कि ओआईसी ने क्या क्या ट्वीट किया था। 57 रुकनी मुस्लिम ममालिक की तंजीम ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन ओआईसी ने भी हिंदुस्तान में मुस्लिम मुनाफरत के बढ़ते वाक़यात पर सख्त रुख इख्तियार किया। ओआईसी हिंदुस्तान को तनकीद का निशाना बनाते अक़वाम मुत्तहिदा और हुकूक़ इंसानी तंजीमों से अपील की कि हिंदुस्तान में मुसलमानों को निशाना बनाने के खिलाफ ज़रूरी कदम उठाए जाएँ। ओआईसी के इस अमल पर हिंदुस्तान ने सख्त नाराज़गी का इजहार किया। ओआईसी पर जवाबी हमला करते हुए हिंदुस्तान ने इसके तहत इल्ज़ामात को सिरे से खारिज कर दिया और कहा कि ओआईसी का तबसरा गलत फहमी पर मबनी और शरारत का नतीजा है। दरअसल ओआईसी ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से 5 जून को एक के बाद दीगरे कई ट्वीट किए थे जिसमें इहानत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सख्त अल्फाज में मजम्मत की गई। एक ट्वीट में तंजीम की तरफ से लिखा गया कि ओआईसी के जनरल सेक्रेटरी ने हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तय हिंदुस्तान में बरसर इक़्तिदार तबके के एक शख्स के ज़रिए दिए गए मुतनाज़ बयान की सख्त तनकीद की है। एक ट्वीट में यह भी लिखा गया कि हिंदुस्तान में मुसलमानों के खिलाफ तशद्दुद में इजाफा हुआ है। हिंदुस्तान की कई रियासतों के तालीमी इदारों में हिजाब पर पाबंदी और मुसलमानों की मिल्कियतों को नुकसान पहुँचाए जाने का तस्करा करते हुए ओआईसी का यह भी कहना है कि मुसलमानों पर लगातार पाबंदियाँ लगाई जा रही हैं। अरबी ज़बान में किए गए एक ट्वीट में ओआईसी ने यहाँ तक लिखा है कि ओआईसी अपील करता है कि इस तरह के काबिल एतराज़ तबसरों और पैगंबर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किसी भी तरह की बेइज्जती के खिलाफ मजबूती के साथ कार्रवाई की जाए। जो भी पार्टी मुसलमानों के खिलाफ तशद्दुद और जराइम को फ़रोग़ देते हैं उन्हें जवाबदेह ठहराया जाए। ओआईसी ने अक़वाम मुत्तहिदा हुकूक़ इंसानी तंजीमों से कार्रवाई की अपील करते हुए लिखा कि ओआईसी बैनुल अक़वामी तबक़ा खुसूसन अक़वाम मुत्तहिदा और हुकूक़ इंसानी कौंसिल से मुसलमानों को हदफ बनाने के मामलों को मुखातब करने के लिए ज़रूरी कदम उठाने की अपील करता है। यानी उन्होंने पूरी तरह से इस वक्त यूएन को भी और हुकूक़ इंसानी की जितनी भी आलमी सतह पर इस वक्त तंजीमें बनी हुई हैं उन तमामों को इस सिलसिले में आगाही देने की कोशिश की गई। ओआईसी की जानिब से भारत में मुसलमानों पर क्या कुछ हो रहा है बताते हुए ओआईसी के इन सख्त अफसरों पर हिंदुस्तानी वज़ारत ख़ारिजा के तर्जुमान अरंदम बागची ने शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार किया। उन्होंने ओआईसी जनरल सेक्रेटरी के तबसरों को खारिज कर दिया और एक बयान में कहा कि हुकूमत हिंद ओआईसी सेक्रेटरीट की तरफ से की गई नामुनासिब और कुंद जहन सोच वाले तबसरों को वाज़े तौर पर खारिज करती है। हुकूमत हिंद सभी मज़ाहिब का एहतराम करती है। अरंदम बागची का मानना है कि एक मजहबी शख्सियत को बदनाम करने वाले काबिल एतराज़ ट्वीट और तबसरे कुछ लोगों के ज़रिए किए गए थे वो किसी भी शक्ल में हुकूमत हिंद के नज़रियात की अक्कासी नहीं करते। इन अशख़ास के खिलाफ मुताल्लिक़ा पार्टी पहले ही कार्रवाई कर चुकी है। बहरकैफ़ नाज़रीन गिरामी, ज़ाहिर सी बात है कि जिस खातून ने और जितने भी जो बदतमीज़ी की वो किस पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं और किस तरह वो पूरी पार्टी और पूरी हुकूमत खामोश थी। बिलाखिर जो है अरब ममालिक से जब गुस्सा फूटा तब जाकर के जो है ये कार्रवाई हुई, यानी 10 दिनों के बाद। तो ज़ाहिर सी बात है कि जब इस तरह का दबाव बनाया गया तब इस तरह की जो फैसले हुए। अगर दबाव नहीं बनाया जाता तो शायद जो है इन लोगों को मज़ीद कोई बड़े पोस्ट दिए जाते बीजेपी में, ये कहते हुए जो है तबसरे हो रहे हैं। बहरकैफ़ नाज़रीन गिरामी, मुझे यहाँ पर इजाज़त है। इंशाल्लाह फिर आप उनसे मुलाकात। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है
एक संसार सीधी बात, अजीमत जुर्अतो हिम्मत का है इजहार सीधी बात, अजीमत जुर्अतो हिम्मत का है इजहार सीधी बात। ये चैनल हक निगर बनकर कुचल देता है फितनों को।